हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट आप लोग का फिजिकल मस्त चल रहा होगा। जो लोग फिजिकल नहीं करें बहुत पछताइएगा आगे आप। क्यों पछताएंगे? मैं पिछली वीडियो में कटअप पे जो वीडियो बनाया था, बहुत लोग को इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैसेज किए थे कि भाई इतना कटअप क्यों वीडियो बनाया और इतना कटअप कैसे कम जाएगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपका बात मानता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल कैसे होता है मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले जो भर्ती जो कांस्टेबल का आया था एक 8415 का जो पोस्ट अंतिम जो भर्ती कांस्टेबल का 2020 में उसका नोटिफिकेशन आया था और फाइनल सिलेक्शन उसका 2022 में कराया था। उसके बाद 21,391 पोस्ट का भर्ती आया। अब मैं उस भर्ती पे ही अब पहले अब चर्चा करता हूँ कि जो 8415 का जो भर्ती आया था उसका कट ऑफ क्या रहा था और इसका कट ऑफ उसी के। देखिए, कोई भी अगर आप भर्ती को कंपेयर करते हो तो कोई उसी के लाइन का मतलब कंपेयर कर सकते हो। 8415 हो गया, 11,800 हो गया। तो वो पोस्ट को मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए, 8415 में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्या उसका सीन हुआ था। मतलब उससे हाथों हाथ जो होता है ना मंदिर का प्रसाद, वो बट चुका था उसमें। अब उसी आधार पे आप लोग खुद ये चीज कॉमन चीज है, सोच सकते हैं आप लोग कि अगर जो बंदा 40 नंबर का तैयारी किया है या 20 नंबर की तैयारी किया है या 30 नंबर किया, कुछ तैयारी किया है, ठीक है। 30 नंबर 20 नंबर बहुत लोग कहना क्या है कि भाई क्या हो सकता है कि जो उसके पास क्वेश्चन आया वही उसी का तैयारी होगा। नहीं, ये कहना गलत है। लेकिन जिसके पास जो नहीं पढ़ने वाला बंदा है उसके पास बिना पढ़े हुए उसको 60 क्वेश्चन मिल गया, 65 क्वेश्चन मिल गया, 50 क्वेश्चन मिल गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 30 ही क्वेश्चन मान लेता हूँ। जो बंदा जो नहीं पढ़ने वाला है वो 30 क्वेश्चन उसके पास मिल चुका है, अब वो तुक्का लगाएगा। 30 क्वेश्चन मिल जाने के बाद जो तुक्का लगाएगा उसका कंफर्म है कि 15-20 सही हो जाएगा, 30-25 भी सही हो सकता है। तो उस आधार पर कट ऑफ बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि आपका 40 नंबर की तैयारी है और आपको 20-25 क्वेश्चन मिल चुका है। तो 20-25 क्वेश्चन मिला है तो आपको 40 नंबर का तो तैयारी हो चुका है, 20-25 क्वेश्चन मिल भी गया तो आपका क्या हो गया, 65 हो गया। आप 65 के बाद आप तुक्का मारिएगा तो उस आधार पे कट ऑफ बढ़ता है। अब ये भर्ती जो 21,391 पोस्ट हो, इतना बड़ा भर्ती है। मैं आपको जितना इसमें जनरल अनरिजर्व कास्ट का जो भर्ती का जो सीट है ना, उतना 8415 का सीट भी नहीं था। 8415 का टोटल रिजल्ट हुआ था कितना, देखिए 42,075, माने 42,075 उसका ऑल ओवर कैटेगरी का रिजल्ट हुआ था। जनरल जितना जो कैटेगरी उसमें डिवाइड हुआ था सारा कैटेगरी का 42,075 रिजल्ट हुआ था। बट ये जो भर्ती हुआ है, मतलब जो भर्ती जो मतलब फाइनल नहीं हुआ है वो मतलब हो ही जाएगा। जो सिर्फ जनरल का जो अनरिजर्व में जो सीट होगा, जो अनरिजर्व में जो लोग फाइट करेंगे वो 42,780 है। 42,780 सिर्फ अनरिजर्व का रिजल्ट हो रहा है। अब इस पे अब आप लोग को पता होगा कि देखिए अब कैटेगरी बाय कैटेगरी फीमेल का, अब सबसे पहले तो मैं आपका 8415 का जो कट ऑफ था क्या गया था उसका मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए, जो 8415 का सबसे पहला जो कट ऑफ जनरल का गया था, 64 गया था मेल का और 53 गया था फीमेल का। सीधे 11 नंबर का डिफरेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। फीमेल का कितना कम हो रहा है और मेल का कितना हो रहा है, उससे मेल का कितना फीमेल का कितना डिफरेंट है वो भी आप ध्यान रखिएगा। उससे भी आप लोगों को थोड़ा सा एक एनर्जी मिलेगा, बूस्ट मिलेगा कि हाँ मेरा इतना नंबर सही है, मैं ग्राउंड पे जाऊंगा, फिजिकल करूंगा। मैं 100 बात की एक बात, रिजल्ट होने के बाद आपको फिजिकल का समय नहीं मिलेगा। मैं यही बार बार इसी मेरा वीडियो का मोटिवेशन बस एक यही है कि अगर आप लोग का 50 और लड़की लोग में 40 से 45 सही है तो भाई प्लीज आप लोग ग्राउंड पकड़िए और फिजिकल कीजिए। बहुत समय कम मिलेगा। फिजिकल इतना आसान चीज नहीं है कि आप लोग 1 महीने में बना लीजिएगा, फिर आपका रिजल्ट पानी में बह जाएगा, फिर आपका साल भर का मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा। देखिए, तो मेल का जो गया था जनरल का, तो उसमें गया था 64, फीमेल का गया था 53। ईडब्ल्यूएस जो मतलब जो होता है ईडब्ल्यूएस जो जनरल में आते हैं, भूमिहार, राजपूत, पंडित, कुछ मुसलमान लोग भी आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस जो होता है मेल का गया था 54 गया था और फीमेल का 41 गया था। डायरेक्ट 12 नंबर का 13 नंबर का डिफरेंट हो रहा है। एससी का मेल का गया था 56, फीमेल का गया था 42। एसटी का गया था 58, फीमेल में गया था 46। ईबीसी ईबीसी का गया था 59 मान 59 और मेल फीमेल का गया था 46। बीसी मतलब जो बीसी टू में आते हैं वो लोग का 61 गया था मेल का और 59 फीमेल का। और बीसी वुमेन का गया था 47, बीसी वुमेन का गया था 47। ये भर्ती वो भर्ती है जिस भर्ती में हाथों हाथ पर्चा बट से गया था। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। जो लोग भाई लोग जो 1-2 एग्जाम दिए होंगे, जो सुने भी होंगे, जो टीचर से एग्जाम से स्टडी मोड अमृतसर हो गए, बाकी लोग टीचर भी इस चीज को चर्चा किए थे कि वो भर्ती एक ऐसा भर्ती था जो कि एक इतिहास बन के रह गया था कि उसमें कितना
क्वेश्चन बटा था, मतलब हाथों हाथ क्वेश्चन। जैसे हम उस भर्ती में, मेरा आर्मी क्लियर हुआ था तो उस भर्ती में हम एग्जाम नहीं दिए थे, मतलब एग्जाम था लेकिन हम उसको मिस कर, मतलब अब्सेंट कर लिए थे, क्योंकि इसलिए कि क्योंकि मेरा आर्मी क्लियर हुआ था और मेरा भर्ती पोस्टपोन कर दिया गया था, तो उस आधार पर हम उसको एग्जाम नहीं दिए, क्योंकि मैं एक तरफ से क्लियर था और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे पास भी क्वेश्चन आया था लेकिन हम नहीं एग्जाम दिए थे। तो आप समझ सकते हो कि वो भर्ती एक ऐसा भर्ती था जिसमें कोई एक अनुमान ही नहीं अनुमान, मतलब कि आप लगा भी नहीं सकते। अब आपको पता, अब आपको ये भी बोल सकते हो कि भैया आपके पास ये मतलब कटअप कैसे आ गया, ये मतलब कटअप का मार्क्स कैसे आया। तो कोई भी अगर आपके फ्रेंड अगर 8415 में अगर मतलब एग्जाम थे हो, कोई आते हैं, ऐसे बहुत लोग यूट्यूब पे पोस्ट किए हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हो कि इसका कटअप क्या गया था, वहां पर भी मेन से देखिए। अगर आप आरटीआई करते हो तो आपका ऑल कैटेगरी का कटअप शो कर जाता है, किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट हुआ है, तो वो सारा कुछ शो करता है। आपका मार्क्स शो करेगा, कितना मार्क्स लाए थे, किस वजह से आप छठे हो, इस सब कुछ शो कर देगा आपका। अब इस आधार पे आप खुद ये अनुमान लगाइए कि बिहार पुलिस का, अब बहुत लोग का ना कहना है कि भैया आने वाले भर्ती में तो बहुत लोग तैयारी कर, ठीक है, मैं आपको बात सहमत हूँ, मतलब कि आने वाले भर्ती में बहुत लोग तैयारी किए हुए हैं, मतलब आर्मी पीछे हट गया, बहुत लोग तैयारी में आ चुके हैं। तो इस आधार पे कट ऑफ मतलब कि कुछ बढ़ना चाहिए, तो ठीक है बढ़ेगा, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ेगा जितना लोग सब सोच रहे हैं। नहीं, घटेगा। क्यों घटेगा, उसका एक रीजन बस एक यही है, क्योंकि इसमें जनरल का जो रिजल्ट हो रहा है, और एक रीजन और मैं बोलूंगा, जिस टाइम में भर्ती हुआ था उस टाइम में यूपी का एग्जाम, यूपी वालों का भी इसमें शामिल थे। उस टाइम यूपी का और कोई और एग्जाम लड़ा भी नहीं था। और उसमें परसेंट देखिए, हाँ उसमें परसेंट मतलब कि कितना परसेंटिंग था, तो 92% परसेंट है उस एग्जाम में, और 11,43,210 लोग उसमें एग्जाम में शामिल थे। जो कि रिजल्ट कितना का हुआ था, तो 42,075 उसमें रिजल्ट हुआ था, और उसमें एग्जाम में शामिल कितने हुए थे, तो 11,43,210 लोग एग्जाम में शामिल हुए थे, 92% के साथ पर वहां पर प्रेजेंटिंग था। लड़का लड़की शामिल बहुत लोग थे, क्योंकि होम सेंटर था, उतना डिफरेंट नहीं होता, डर भय नहीं था, और उस टाइम में क्वेश्चन का मामला बहुत इजीली था, सेटिंग वगैरह सब कुछ में न जायमत था। उस टाइम में कुछ सिस्टम नहीं था, मतलब कि अंदर से जो मन वो करो वैसा सिस्टम था। अब तो बहुत कुछ सुधार हुआ है। जैसे सीएसबीसी का जो चेयरमैन, जिसे आप लोगों को पता था उस टाइम में, इसके सिंघल क्या पता कौन थे, जो भी होंगे, उस टाइम में जो अभी बीपीएससी का जो चेयरमैन है, वो उस टाइम में सीएसबीसी के चेयरमैन थे। और उस टाइम में भी बहुत धांधली हुआ था, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं बार बार इसी चीज को मैं आप लोग को अब सामने ला रहा हूँ। 21,391 पोस्ट, इसका कटअप क्या रियल में जाने वाला है। और मैं देखिए एक अनुभव तौर से, मतलब कि कुछ तैयारी कर रहे हैं और कुछ तैयारी करने वाले लोग के साथ रहते हैं, कुछ मेरे जैसे दोस्त मेरे कॉन्टेक्ट भी करते हैं, तो आप सब लोग से पता उतना चलता है, उतना कुछ अनुभव तौर से अपने टीचर से बात भी करते हैं। इस आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जनरल का जो 21,391 पोस्ट मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम रॉ मार्क्स परसेंटेज, इसमें देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन है, परसेंटेज लगा हुआ है, तो हम रॉ मार्क्स नहीं बोलेंगे। परसेंटेज का देखिए, परसेंटेज का कुछ वैल्यू अलग निकल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा 55 नंबर है, या आपका 60 नंबर है, या मेरा 65 नंबर है, एग्जाम्पल में आपका 65 और 60 का इक्वल कर दिया जाता है, और परसेंटेज में उसको बढ़ा दिया जाता है। अगर सीएसबीसी का परसेंट मतलब कटअप जारी करेगा, तो ये तो लाजिम है कि जिनका 50 नंबर भी है ना, उनका 60 नंबर शो करने वाला है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका 60 ही नंबर है, नहीं, आपका कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आपका शिफ्ट। अगर आपका शिफ्ट अगर हार्ड होगा, जैसे कि शिफ्ट में हार्ड में अगर एग्जाम्पल में दे, तो इसमें नो डाउट 21, 18 और 25 और 28, ये 4 शिफ्ट ऐसा था। हाँ, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन था, तो वो लोग देखिए, जो लोग मतलब हम ये भी मैं बोल रहा हूँ कि खुद को हार मानने से हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, वो आयोग की नजर में होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड था। वो लोग अपना सेट करते हैं, क्या आधार पर सेट करते हैं, और उसी चीज में था वो रिजल्ट में भी लेट होगा। रिजल्ट में लेट नहीं होगा, लेकिन अक्टूबर लास्ट वीक तक रिजल्ट कंफर्म आप लोग का रिजल्ट दिख जाएगा, और आप लोगों को फिजिकल में भी बहुत कम समय मिलेगा। अब मैं कटअप पे आता हूँ। देखिए जैसे आपका जनरल में जो लोग हैं जिनका 55 रॉ मार्क्स 55 टच किए हैं सही सही, मतलब उनके कहीं से एग्जाम दे के कुछ निकलते हैं, तो कुछ लोग का क्वेश्चन याद आता है। जैसे कि हम एग्जाम दे के निकले थे, 50 से 52 क्वेश्चन एग्जाम से निकलते हुए, तो जैसे ही रूट पे गए क्वेश्चन लिख लिए थे, पूरा जितना जो क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा था क्वेश्चन में लिख लिया था कोर्ट पे, और फिर जाके ट्रेन में कुछ और क्वेश्चन याद आया वो भी लिखे, तो उसमें कुछ दोस्त लोग से हेल्प हुआ, तो मेरे पास 88 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया था। तो हम 88 क्वेश्चन से मैचिंग किए, तो मेरा काम पर सही हो चुका है। मैं एक वीडियो में बोल भी चुका हूँ, मैं इस काम पर रिजल्ट है, मतलब कि रिजल्ट से ऊपर तक मेरे मार्क्स है। अब वैसे भी आप लोग अपना मिला लिए होंगे कि अगर 55, अगर आपका 50 प्लस 55 प्लस अगर आपका सही में
60-70 क्वेश्चन मिला है, 70-80 क्वेश्चन मिला है, उसमें से 50 क्वेश्चन आपका सही है, तो आप डेफिनिटली आप फिजिकल कीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, कन्फर्म होगा रिजल्ट। क्यों होगा? सबसे बड़ा रिजल्ट तो आपके सामने रख दिए हैं कि 8415 में मंदिर के प्रसाद की तरह हर किसी के पास चला गया था, उस आधार पे आपका कट ऑफ इतना ही गया था। वो कम ज़्यादा नहीं मानिए, कम ही मानिए। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हलवा की तरह बँट जाए, तो वो एग्ज़ाम में 64 और 56, 54, 58, 59 कोई कट ऑफ नहीं कहलाता है। जिसके हाथों हाथ में बँटा हो क्वेश्चन और वो शिफ्ट में भी अगर आपका इतना क्वेश्चन गया है, तो खैर आप मान सकते हैं इस चीज़ को। अब रही बात इसमें 84 में 21 या 391 प्रश्न में, ये भर्ती एक ऐसा भर्ती था जो कि इतिहास में एक इतिहास बनकर रह चुका है और इतिहास बन के रह भी जाएगा शायद। आने वाले भर्ती में इतना अगर सुधार हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ये भर्ती में किसी के पास एक चिट तो बहुत दूर, एक सुनने के लिए भी नहीं मिला होगा ना कि हाँ मेरे सेंटर पे ये क्वेश्चन का वायरल मैसेज भी नहीं चल रहा था। वायरल मैसेज होता है ना कि वायरल मैसेज एक साथ को ही चला था कि हाँ ये शिफ्ट का है। बहुत लोग तो पहले एग्जाम से पहले मैं 2 घंटा पहले ही एंट्री करके आराम से वहाँ पे जाके सो जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि अब क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आराम से चलो बैठ जाते हैं सीट पे, अब जो होगा जो देखा जाएगा। और इस आधार पे अब हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करता हूँ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत लोग किए थे, लेकिन एग्जाम जो एडमिट कार्ड जिनका तैयारी हुआ था, हर दिन एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड तैयार होता था 2,97,000, 2,97,000 समथिंग प्लस ही। तो उस आधार पे टोटल एग्जाम हॉल किए थे, मतलब कि टोटल जो एग्जाम में बैठे थे वो 11,97,381 लोग बैठे थे और ऑल ओवर अटेंडेंस देखा है 67%। देखिए अगर आप 8415 की कंपेयर कीजिएगा अटेंडेंस में, तो 92% वहाँ पे अटेंडेंस था, और यहाँ पे अगर अटेंडेंस में अगर कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे 67% अटेंडेंस यहाँ प्रेजेंटिंग है। तो 67% और अधिकतम अधिकतर हमको लगता है कि जहाँ तक लड़की बहुत ही लोग ऑप्शन किए, और इसीलिए लड़कियों को मैं कट ऑफ इसलिए कम बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप लोग मेहनत अच्छे से एग्जाम दिए, अच्छे से अपना शिफ्ट मैंने क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट कर लिया, आपका रिजल्ट कंफर्म होगा और कुछ हल्का फुल्का पढ़े होंगे तो। और एक बात और, अगर 8415 का क्वेश्चन आप कंपेयर कीजिएगा इसमें भी ना, तो क्वेश्चन के मामले में कुछ कुछ स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन था जो कि 8415 उसके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कि सिर्फ हार्ड था। 8415 में क्वेश्चन हम भी देखे थे, बैठे नहीं थे, लेकिन उसमें देखे थे क्वेश्चन हार्ड था, बाकी में क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन उससे भी हार्ड हमको ये क्वेश्चन लग रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम भी पढ़ाई करके गए थे और एग्जाम में बैठे थे। मतलब स्टेटमेंट टाइप का ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो कि आपका दिमाग हालत मतलब कि इस तरह से आपको माहौल बदल दे रहा था कि आपका एग्जाम की तैयारी कुछ की ही नहीं है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था जो आपका मतलब कि दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा था। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जनरल का 55 से 58 मेल का जाएगा, उसके बाद 46 से 49 फीमेल का। मैं कट ऑफ तो पहले बोल चुका था, लेकिन फिर से बोल देता हूँ, ईडब्ल्यूएस का बहुत जाएगा तो 51, बहुत जाएगा 51 रॉ मार्क्स। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक 7 और 11 शिफ्ट वाले को, 7 और 11 वाले को थोड़ा बहुत एक आध दो नंबर ऊपर मानिएगा, क्योंकि वो लोग का थोड़ा शिफ्ट इजी था और परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। मैं एक बार मैं आपको समझा दूं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। वैल्यू निकलता है उसमें, अगर मान लो कि अगर आपकी शिफ्ट में अगर हर लोग का शिफ्ट 17,200 प्लस रिजल्ट हो रहा है, तो वो कैटेगरिया में आपका रिजल्ट का वैल्यू निकल जाता है कि अगर आपका कैटेगरी में कितना रिजल्ट दे रहा है, और उस कैटेगरी में अगर आपका नंबर आता है, फिर उसके बाद अगर उस कैटेगरी से अगर आपका एक्स्ट्रा नंबर है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ऑल ओवर मिलाकर आपका जनरल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपका अगर आपके कैटेगरी के अगर आपका उस वैल्यू में नंबर आ रहा है तो आपको अपने कैटेगरी में रख लिया जाएगा। अगर उस कैटेगरी में अगर आपका उसके वैल्यू अगर कम नंबर आ रहा है तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और कुछ शिफ्ट का नंबर आता है, अगर इस पे में आप लोग को अगर डाउट है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इस पे अच्छे से समझा दूंगा क्या नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम होता है। लेकिन हाँ इतना मैं बोल देता हूँ, अगर जो 7 हो या 11 हो या कोई भी शिफ्ट हो, 55 प्लस जो भी किए होंगे उनका सेफ स्कोर में आ जाएगा। और जनरल के लिए 7 और 11 वाले के लिए 58 नंबर जो बनाए होंगे उनका सेफ स्कोर होगा। देखिए 54 नंबर मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि वो 7 और 11 वाले के लिए है, लेकिन 18, 21, 25 और 28 वालों के लिए 51 नंबर सेफ स्कोर है। एबीसी 51 से 54, बीसी 54 से 57, मेल बोल रहा हूँ, मेल का एससी का 49 से 51 और एसटी का 52 प्लस। एसटी का 52 प्लस इसलिए क्योंकि एसटी में सीट कम है और बहुत लोग का ना क्या है कि एसटी में नहीं, एसटी का हमेशा कट ऑफ ऊपर जाता है, फिर नो डाउट। अब फीमेल का हो गया, मेल का जनरल का 46 से 49, ईडब्ल्यूएस का 41 से 43, ईबीसी का 40 से 42 और बीसी टू का 45 से 46 और एससी का 38 से 40 और एसटी का 43 प्लस और वुमेन बीसी का 41 प्लस। अब यहाँ पे एक और है कि आप लोग का कट ऑफ मतलब कि इतना पे कट ऑफ मैं बता दिया किस कैटेगरी में कितना कितना रिजल्ट हो रहा है, महिला कितना हो रहा है, फीमेल का कितना हो रहा है, फीमेल कितना हो रहा है। देखिए सबसे पहली बात,
ईडब्ल्यूएस में अगर टोटल रिजल्ट हो रहा है तो टोटल 10,700 रिजल्ट हो रहा है। अगर उसमें से 35% अगर निकालेगा तो फीमेल में 3745, मेल में 6,955, 6,955 मेल में रिजल्ट हो रहा है। तो हर कैटेगरी में टोटल रिजल्ट हो रहा है, मतलब कि अच्छे खासे तादाद में रिजल्ट हो रहा है। और 14,000 और 14,973, 11,050, 741, 12,486, 8352। देखिए, अगर जनरल में अगर देखा जाए मेल का रिजल्ट तो 27,807, जनरल में मेल का रिजल्ट 27,807, जो कि 8415 में भी इतना मेल का रिजल्ट, टोटल मेल का रिजल्ट नहीं हुआ था। टोटल मेल का ऑल कैटेगरी में 27,807 रिजल्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो है 21,391 पोस्ट, उसमें सिर्फ मेल का रिजल्ट हो रहा है 27,807, फीमेल का 14,973। बहुत बड़ी रिजल्ट है और आपके पास बहुत एक गोल्डन चांस है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनका 50 से 55 के बीच में स्कोर है रॉ मार्क्स, वो लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। मतलब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, कंफर्म रिजल्ट होगा। फिर मैं जिंदा रहूंगा। अगर आपको अगर नहीं होगा, अगर आपका उतना मार्क्स है और आरटीआई किए और आपका उतना मार्क्स रहा और रिजल्ट नहीं हुआ, तो फिर भाई आप लोग हमसे मिल सकते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, नो डाउट इसमें। लेकिन हाँ, मैं लिखित बोल रहा हूँ, आपका इतना रिजल्ट होगा और आप लोग अपना फिजिकल तैयारी कीजिए, क्योंकि फिजिकल एक ऐसा चीज है जो कि आपको इंस्टेंटली रिकवर नहीं होगा। आपको उसमें समय देना पड़ेगा, हाई जंप, शॉर्ट पुट और एक खुद का स्टेमिना ब्रेथ के लिए 1600 मीटर बाकी में हार्ड होता है यार। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे बुझा रहा है क्या हार्ड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और छोटे भाई को सपोर्ट करें। बस इसी तरह से मैं आप लोग को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाया था, कि ताकि आप लोग को अगर फिजिकल में नहीं लगे और आपका इतना मार्क्स के करीब है तो आप लोग लगिए। लड़की लोग को तो खैर जो भी 35-36 कंफर्म सही मारे और बाकी तुक्का मारे तो खैर बेझिझक लग जाइएगा, आप लोगों को तो कंफर्म होगा ही, कोई इसमें डाउट ही नहीं कि नहीं होगा। और लड़की में इसलिए कम पे मैं बोला कि जहाँ पे 7 का रेशियो वैल्यू 1 निकल रहा था, मैं खुद एग्जाम कंडक्ट किया था और खुद एग्जाम में बैठा था, वहाँ पे लड़कियों का क्या सिस्टम था मैं देखा था इस चीज को। और अगर वीडियो का अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।